मुझे बाकियों का तो नहीं पता लेकिन मेरे लिए अलमारी ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही मुश्किल काम है और मैं वो बंदा हूँ कि जिसकी घर सेट होगा, हर चीज़ सेट होगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरी अलमारी खोलेंगे ना तो ओह माय गॉड! लेकिन मुझे अपनी अलमारी की भी इतनी परवाह नहीं होती जितनी मुझे वलिया की अलमारी की परवाह होती है। ये होता है कि उसकी हर चीज़ जगह पे हो, चीज़ मैं इधर-उधर ढूँढ ना रही हूँ। सुबह जब कीटा जाना होता है ना तो बड़ी एक इमरजेंसी सी मची हुई होती है हमारे घर में। तब मुझे लगता है कि विंटर्स कुछ जल्दी आ गए हैं तो मैंने सारे गर्मियों के कपड़े अलमारी से बाहर निकाल दिए और अब मैं सर्दियों के लगाने लगी। वलिया जब पैदा हुई थी तो मैंने एक अलमारी उसके लिए सेपरेट बाय की थी और ये अब तक का बेस्ट डिसीजन है। 2 चीज़ें बहुत काम आई, एक चेंजिंग टेबल और एक अलमारी। बाकी बेड शेड ये चीज़ें काम नहीं आती। ऊपर वाले सेक्शन में मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बड़े-बड़े बाय किए हुए हैं। ये मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली कि मैंने कहाँ से ऑर्गेनाइजर्स बाय किए थे। और नीचे इस अलमारी के अंदर सिर्फ एक ही हैंगर का सेक्शन था लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा हैंगर बनवाया था उज़ैर से और वो मैंने 2 जगह बना दी, 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। मैं हमेशा इस तरह करती हूँ कि जब भी सीजन खत्म हो रहा होता है, जो सेल लगती है, जैसे ये वाले सारे कपड़े मैंने वलिया के फेब मार्च में बाय कर लिए थे। आप लोगों को पता ही है, स्टोरीज पे मैं आप लोगों को भी सेल की अपडेट्स देती रहती हूँ। अभी जब विंटर की सेल लगेगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो ज्यादातर कपड़े मैं H&M से बाय करती हूँ, कुछ मैं किक से बाय करती हूँ। इस दफा फर्स्ट टाइम मैंने सिंसे से भी बाय किए थे जो कि अच्छे निकले थे। कुछ फॉर्मल्स वगैरह मैं नेक्स्ट या फिर TK मैक्स से बाय करती हूँ। कुछ तो बहुत सारे ऐसे निकले थे जो कि अभी मार्च अप्रैल की बात है, पिछला साल तो मैं नहीं बोलूंगी। अभी भी वलिया को पूरे थे क्योंकि वलिया भी 3 साल की है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए तो इतनी जल्दी वो उसके साइज चेंज नहीं होते। जो बहुत इन्फेंट्स होते हैं उनके साइज बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं। लेगिंग्स वगैरह भी मैं सेल में ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सस्ती पड़ती है सेल में, वरना अगर आप ऑन सीजन लो तो लेगिंग्स बहुत महंगे पड़ते हैं। ये विंटर्स में सॉक्स के साथ तो पता नहीं बच्चों को क्या दुश्मनी होती है, बार बार उतारती रहते हैं, इसलिए मैं घर में लेगिंग्स पहनाती हूँ। ऑर्गेनाइजर्स में मैंने सब जीन्स और पजामे वगैरह रखती हैं। इस तरह मुझे पता होता है कि इस ऑर्गेनाइजर में जीन्स पड़ी हुई है तो बस मैं वही बाहर निकालूंगी और सामने आ जाएगी चीज। एक ऑर्गेनाइजर्स में मैंने हाइनेक्स वगैरह रख दिए। ये हाइनेक्स मैंने शीन और टीमू से बाय की थी। अभी तक मुझे हाइनेक्स जर्मनी की किसी शॉप पे नजर नहीं आई। ये थर्मल के लिए बड़ी अच्छी रहती है, अगर बच्चे ने आउटडोर रहना हो तो बेस लेयर में हाइनेक पहना दो। और इसी तरह के एक ऑर्गेनाइजर्स में मैंने सब नाइट सूट्स रखती हैं जो रात को सोने से पहले वलिया पहनती है। ये ऑर्गेनाइजर्स मैंने अल्डी से बाय किए थे और 2 लिए थे। एक में मैंने सब बॉडीज रख दी है जो कि वलिया नहीं पहनती है तो मैं उनको काट के टी-शर्ट बना दूंगी। एक में मैंने सब कॉटन के पजामा रख दिया। तो इस तरीके से मैं अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज करती हूँ। जो सबसे नीचे वाली जगह होती है अलमारी की, उसमें एक तरह का मैं ये ऑर्गेनाइजर रखती हूँ, एक के अंदर मैं सब लेगिंग्स डाल देती हूँ और एक के अंदर मैंने सारे फ्लीस के मोटे कपड़े रख दिए जो कि अभी मुझे जरूरत नहीं है लेकिन मुझे नवंबर दिसंबर में जरूरत पड़ेंगे इनके। इस तरीके से वलिया की अलमारी पूरी विंटर्स के लिए माशाल्लाह से सेट हो गई है। कि जैकेट्स मैंने अभी लॉन्ड्री में रखी हुई हैं, वो अभी डिस्प्ले नहीं हुई लेकिन उसके लिए मैंने हैंगर्स बचा दिए हुए। सारे हैंगर्स मैंने अमेजोन से बाय किए थे। कपड़े वलिया को छोटे हो गए, वो मैंने एक लिफाफे में डाल दिए, ये मैं रिसाइकलिंग में दे दूंगी। और इस वाले बैग में मैंने सारे गर्मियों के कपड़े डाल दिए। ये बैग मैंने टीमू से बाय किया था। अब बस मेरी अपनी अलमारी रह गई है, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी सेट कर दूँ। और वलिया का सॉक्स का भी ड्रॉर रह गया लेकिन अभी मेरे बिल्कुल मूड नहीं है करने का, मैं ये बाद में करूंगी। ये रही अलमारी की फाइनल लुक। कैसी लगी है आपको? लेट मी नो इन द कमेंट्स।